प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। तो अलादीन को एक चिराग मिला, एक सादा सा चिराग इसके जैसा, पर वो जादुई चिराग था। जब अलादीन ने चिराग को घिसा तो एक जिन निकल कर आया। उसने अलादीन से 3 चीजें मांगने को कहा। अलादीन की पहली मांग थी कि वो शहजादा बने और महलों में रहे। मैं भी यही मांगूंगा। फिर मैं हाथी पर चढ़ूंगा और खूब मिठाई खाऊंगा। मिठाई खाऊंगा। मीना, तुम क्या मांगोगे? मैं चाहती हूँ कि कोई बीमार न हो, ताकि हम सब हंसी खुशी जिए। ऐसी मांग को तो पूरा कर सकते हैं। सच में दादी? पूरा कर सकते हैं? दादी, आगे बताओ ना, अलादीन का क्या हुआ? तो सुनो, अलादीन के पास एक जादुई कालीन भी था, जो कि दुनिया में कहीं भी उड़कर जा सकता था। अलादीन कालीन पर बैठकर जगह जगह उड़ा और उसने बहुत सी आलीशान चीजें देखी। अगर हमारे पास भी ऐसा ही कालीन हो तो सोचो हम क्या क्या देखेंगे। जाओ सो जाओ, बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। मीना, क्या ये लैम्प जादू का नहीं बन सकता? मैं जीनी से मिलना चाहता हूँ। और हाँ, हम इस चटाई को जादुई कालीन बना लेंगे और फिर दुनिया की सैर करेंगे। पर ये सब तो सिर्फ सपनों में ही होता है। बच्चों को तो देखो बिल्कुल वैसा ही जैसे हमें स्कूल में बताया गया था। वो छोटा सा लड़का जिसे 10 लगे हैं, पानी के पास बैठा क्या कर रहा है? रोग के कितने कीड़े हैं इसमें। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर यही कीड़े हैं जो लोगों को बीमार करते हैं। लेकिन देखो, अब जादू से ये कीड़े हमें दिख रहे हैं। मैले रंग को देखकर ही पता चल रहा है कि कीटाणु पानी में जा रहे हैं। हाय हाय, वो छोटे बच्चे उसी गंदे पानी में नहा रहे हैं और अपने दांत साफ कर रहे हैं। और वो औरत अपने बर्तन धो रही है। अगर ये गंदा पानी उनके पेट में चला गया तो ये सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। अरे रे, वो लड़की उसी पानी को भरकर घर ले जा रही है। पर उसे ये पानी पीना नहीं चाहिए, उसे 10 लग जाएंगे। उसे नहीं पता कि पानी गंदा है, क्योंकि गंदा दिखता जो नहीं है। अरे नहीं, उसके घर के सब लोग वही पानी पी रहे हैं। उफ, तभी तो यहाँ इतने लोग बीमार हैं।
करना होगा। चलो राजू, अपना जादुई चिराग निकालो। जादुई चिराग। मैं इस चिराग का जिन हूँ। बताइए आपके लिए क्या करूं मेरे आका? मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? बिल्कुल, मैं आपकी 3 मांगे पूरी करूंगा। हाँ तो जिन, मैं चाहती हूँ कि सब लोग शौचालय इस्तेमाल करें। शौचालय? अरे कुछ और मांगो, जैसे हीरे, मोती, सोना, हाथी और मिठाइयाँ। नहीं नहीं, शौचालय बहुत जरूरी है, इससे लोगों की जान बचती है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आपने कहा और मैंने माना। जरा सुनिए हुजूर। इस तरफ हुजूर, कृपया शौचालय इस्तेमाल करें। आपकी दूसरी मांग क्या है मेरे आका? मैं चाहती हूँ कि सब लोग साफ सुरक्षित पानी ही इस्तेमाल करें। पानी? पर क्यों नहीं हीरे, जवाहरात, शेर, मोर? नहीं नहीं जिन, साफ पानी तो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। जैसी आपकी आज्ञा। आपने कहा, मैंने माना। जरा सुनिए, आपसे कुछ कहना है मुझे। साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। यहाँ आइए भाइयों और बहनों, इधर। बच्चे को साफ करके माँ हाथ धोना ही भूल गई। बीमारी के कीटाणु उसके हाथ से खाने की चीजों में जाएंगे और घर में सबको दस्त लगेंगे। मेरे आका, अपनी तीसरी और आखिरी मांग बताओ। इस बार कोई मजेदार चीज मांगो। वीना, क्या फिल्मों की हीरोइन बनना चाहोगी? ओह जिन, मैं तो इससे भी अच्छी चीज मांगने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने हाथ साबुन या राख से धोएं। हैं? ऐसा क्या? ऐसा ही, ये तो होना ही चाहिए। बहन जी, अपने हाथ साबुन से धोएं। साबुन ना हो तो राख से धोएं। सुनो तो भाई, लगता है तुम अपने हाथ साबुन से धोना भूल गए। अब सब तंदुरुस्त रहेंगे। सब तंदुरुस्त रहेंगे। राजू उठो, मैंने रात एक मजेदार सपना देखा है। उसमें तुम और मिठू भी थे। सपने में हमारे पास एक जादुई कालीन था और था एक जिन जिसने मुझे 3 चीजें दी। अब मुझे पता लग गया है कि सब तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। मैं अपनी 3 मांगे दोहराऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूंगी। क्या मांगा? क्या कह रही हो? अच्छा, बताती हूँ। मेरी पहली मांग ये है कि यहाँ सब लोग शौचालय इस्तेमाल करें। सब शौचालय इस्तेमाल
करें। अरे ये क्या मांगा? अच्छा, फिर क्या हुआ? हमें इस बात को पूरा करना है। बुद्धू, जादू वाला चिराग तो बस कहानियों में होता है। असल में ये सब काम हमें खुद ही करने हैं, है ना? जादुई चिराग। हैं? आहा। हाँ, तो दरअसल मैं यहाँ सबसे शौचालय बनाने की बात करने आया हूँ। हाँ, मीना को स्कूल में भी इस बारे में बताया गया है। भाई, मैं चाहता हूँ गांव के हर घर में एक शौचालय हो। पर शौचालय तो सिर्फ पैसे वाले ही बनवा सकते हैं। वैसे तो शौचालय कई किस्म के होते हैं। तारा उन सब के बारे में अच्छी तरह से जानती है। हाँ, बहुत कम लागत में आप खुद शौचालय बना सकते हैं। हाँ बाबा, हम अपने लिए शौचालय बनाएंगे। इससे 10 जैसी बीमारियां रोकने में मदद मिलेगी। मीना ने ठीक कहा। अरे पर बदबू का क्या होगा? दादी, डरो नहीं। अगर शौचालय को साफ और ढककर रखेंगे तो बदबू नहीं आएगी। शौचालय जरूर बनाना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। ये हुई ना बात। तारा आपको सस्ते शौचालय बनाने का तरीका बताएगी। मैं चलता हूँ। अच्छा है, कोई ताक झांक भी नहीं कर सकता। हाँ भाई, इसमें तो मैं रात को भी आराम से जा सकूंगी। अब मुझे अंधेरे में जाने से डर भी नहीं लगेगा। हाँ राजू, बच्चों को हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। लो, हो गया तैयार। आप सब ये शौचालय इस्तेमाल करें। हाँ, शौचालय इस्तेमाल करें। अरे तुम सब नहीं। शौचालय इस्तेमाल करें। शौचालय इस्तेमाल करें। हैं? अरे जनाब, शौचालय इस्तेमाल करें। हाँ। ए, क्या है? ओ, तुम हो? शौचालय इस्तेमाल कर बुद्धू। ठीक है, जाता हूँ। राजू, रानी के नहाने के लिए जरा पानी ला दो। राजू, पानी कहाँ से लाए? यहीं पास के तालाब से। ओह राजू, ये नहीं चलेगा। चलो ट्यूबवेल पर जाते हैं। वो तो बहुत दूर है। मिलकर दोनों लाएंगे। सब काम साफ पानी से हो, ये मेरी दूसरी मांग है। हम साफ पानी ही तो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ पीने के लिए। सब लोग अभी नहाने धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए गंदा पानी ही काम में लाते हैं, इसीलिए बीमार पड़ते हैं। हाँ, तुम्हारी मांगे खूब काम कराती हैं। राजू, साफ पानी इस्तेमाल करो। शाबाश मिठू, हम अपने सब दोस्तों को ये बताएंगे। अरे जनाब, साफ पानी इस्तेमाल करो। हाँ? तुम फिर से आ गए? ठीक है, पर मुझे प्यास लगी है। हमारे साथ घर चलो दीपू। मीना, मिठू, अब शौचालय है और साफ पानी भी है, पर फिर भी दस्त लगते हैं क्योंकि लोग ठीक तरह हाथ नहीं धोते। उनसे कहो हाथ धोएं। हाथ धोएं। हाँ, ये मेरी तीसरी मांग होगी और हम इसे भी पूरा कर दिखाएंगे। चलो अपने सब दोस्तों को बताएं, हमें उनकी मदद चाहिए। तो दोस्तों, हमें
सबको याद दिलाना है कि वे साबुन या राख से हाथ धोएं। शुरुआत हम अपने छोटे भाई बहनों को सिखाकर करते हैं। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। चलो हर शौचालय के बाहर पानी का बर्तन और साबुन या राख रख देते हैं। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। तो सब लोग अपने हाथ साबुन या राख से धोना याद रखें। शौचालय जाने के बाद, बच्चे को साफ करके और खाना छूने से पहले। हम इस बात को पूरा करेंगे। हाथ धोए, हाथ धोए, हाथ धोए, हाथ धोए, हाथ धोए। दादी, ये रहा साबुन और पानी। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिखाया। देखो बेटा, आपने साबुन से हाथ धोए? मुझे पता था तुम आओगे। छोटे हम बच्चे, है बच्चे हम बच्चे, सपने सब अपने हमने कर लिए सच्चे। तुम भी संग आओ, ले पक्के इरादे, दिखा दे करिश्मे स्वस्थ तन मन से, दिखा दे करिश्मे स्वस्थ तन मन से। हाँ मिट्ठू, मानना पड़ेगा कि तुमने मेरी आदतें बदल दी। मिट्ठू, क्या तुम भी जिन हो? सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे, क्या दे हम, वे भी तो उनके सपने सजाते हैं पूरे तरह उनको जहाँ सर दो। सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों की सोचो। दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ उस लड़के को कैसे पलटना है? ये है कौन? चलो मजा आएगा। मीना चलो हमारे साथ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भागो यहाँ से, शैतान कहीं के। तारा, क्या बात है तारा? क्या बताऊं, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं 18 साल की हो गई हूँ।
शादी? क्या शादी? अरे बाप रे, इन लोगों से? सच मीना, मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये बस पैसे के पीछे हैं, लड़की की बात ही नहीं पूछते। तुम अपने माता पिता से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मीना, क्या कहती हो? अम्मा बाबा से शादी की बात? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ओह तारा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं माँ और दादी से कहूंगी, वे सब ठीक कर देंगे। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। बस 1 साइकिल और 20,000 रुपए। मेरा भाई ठीक कहता है। मेरा बेटा बाका जवान है, शहर में अच्छा कमाता है। कितने खराब लोग हैं ये, बड़े ही लालची हैं। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अगर तुम दहेज का इंतजाम नहीं कर सकते तो शादी कैसे होगी? नहीं? इसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अबे ओ लड़की, मिठू। और फिर उन्होंने चाचा से बहुत सा रुपया और साइकिल देने को कहा। लेकिन वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हाँ, आजकल तो इतना बड़ा दहेज देना आम बात हो गई है। क्या दहेज देना ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आजकल लड़के वाले बहुत दहेज मांगने लगे हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। शाबाश राजू, तुम तो सयाने हो गए। वो कहते हैं ना, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप और माँ मेरी शादी में दहेज दें। ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई दहेज लेने और देने से इनकार कर दे तो ये रिवाज अपने आप बदल जाएगा। तो बोले दहेज न लेना न देना। हाँ। दहेज न लेना न देना। जाओ, जाकर उस बनिए और उसके भाई को ये बताओ। दहेज न लेना न देना। दहेज न लेना न देना। दहेज न लेना न देना। आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। हाँ? दहेज न लेना न देना। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं, तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में? अरे ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो? तोता ही तो है। तोता? मैं हूँ मिट्ठू। बनिए के यहाँ क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ? दादी, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, ऐसा है। यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं? हाँ, लालची। चलो तारा को बताएं। अरे तारा, क्या हुआ? बताओ ना। तारा, वो लोग बहुत खराब है। वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्ठू ने सुना। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा, बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर
आप लोग सुनिए तो जरा, शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। हम कहाँ से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ, यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दहेज न लेना न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आमतौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है। इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। दहेज न लेना न देना। मिट्ठू ठीक कहता है, मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों, हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा। आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज न लेना न देना। न लेना न देना। और क्या कहना है? तो क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी। हाँ, हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो, चलो। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ, चलो। और बहुत सी लड़कियां हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह, मैं तो चला। यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं बुलानी है। बीमारी बीमारी दहेज बुरी बीमारी, सब मिलकर ना कहो फिर पालो खुशियाँ सारी। बीमारी बीमारी दहेज बुरी बीमारी। न लेना न देना। सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको, मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों की सोचो।
पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छा अभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़